हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 6.3 चल रहा था। 6.3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसकी लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं। बच्चों लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है आप यहाँ देख सकते हो, डायग्राम भी इसका आपको दिया हुआ है। तो आपके पास दे रखा है एबीसी और एएमपी, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब दो समकोण त्रिभुज है बच्चों। अब आपको पता है ये कौन से ट्रायंगल होते हैं जिसमें एक एंगल 90 होता है। तो आप देख सकते हैं ए बी सी में बी पे 90 है और ए एम पी में एम पे 90 है, और उसने कहा भी है कि बी और एम पर 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको देखो बच्चों लाना क्या है, आपको लाना है पहले तो एबीसी और ए एम पी सिमिलर आ जाए, मतलब समरूप, और दूसरा आपको लाना है ये रेशो, मतलब अनुपात लाना है। अब आपको पता है बच्चों रेशो तो तभी आता है जब ट्रायंगल के होते हैं सिमिलर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हो गया तो ये भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं एबीसी और एएमपी में। तो देखो बच्चों यहाँ देख सकते हैं एबीसी ये रहा, तो एबीसी में एक बी पे 90 आ रहा है और एक एएमपी में एम पे 90 आ रहा है। तो दोनों में एक तो 90-90 बराबर हो गया। अब दूसरी बात करें बच्चों यहाँ पर, तो एबीसी में आप देख सकते हैं ए आ रहा है और एएमपी में भी ए आ रहा है। तो ए जो है वो दोनों में आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये कॉमन होगा, तो दोनों में दो दो एंगल बराबर आ गए, दोनों ट्रायंगल में आपके ए लग जाएगा और दोनों के हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो बच्चों इसको अपन सॉल्व करते हैं फटाफट। तो पकड़ते हैं एक तो ट्रायंगल को जिसका नाम है एबीसी और दूसरे ट्रायंगल को पकड़ते हैं जिसका नाम है एएमपी। अब देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो 90 वाले की बात करते हैं। तो 90 देखो बी पे बना हुआ है, तो बी को बीच में रखेंगे और बी बीच में ही है, तो एबीसी बराबर आएगा एएमपी के। ठीक है, यहाँ क्यों बराबर है बच्चों, तो यहाँ रीजन लिखेंगे ईच एंगल 90, प्रत्येक कोण 90 डिग्री आप हिंदी में लिख सकते हैं। अब बच्चों बात करें दोनों में ए और ए आ रहा है, तो ये कहलाएगा आपका कॉमन एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, यहाँ रूल लगेगा आपके पास ए वाला, और ए वाला रूल लगते हैं बच्चों आपके ये जो ट्राइंगल था ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा ए एम पी के। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। अब लेते हैं सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में देखो बच्चों, पहले तो इस ट्रायंगल को मैं अलग अलग करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं एबीसी कुछ ऐसे बना हुआ था और ए एम पी कुछ ऐसे बना हुआ था, ए एम पी। अब आपको क्या करना है, ये रेशियो लाना है। तो आप देख सकते हो सी ए जो है वो इसके अंदर आ रहा है और पी ए इसके अंदर आ रहा है, बी सी इसके अंदर आ रहा है और एम पी इसके अंदर आ रहा है। तो बच्चों आप देख सकते हैं सीधा सा, यहाँ 90 था और यहाँ 90 था, तो 90 की सामने वाली साइड आ गई और एक 90 जिसपे बन रहा है वो वाली लाइन आ गई। और सीधी सी बात देखा जाए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो वैसे ही क्या होता है, बराबर होता है ना। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट में इतना सा लिख देना है, बाय सी पी एस टी। फुल फॉर्म क्या है इसकी बच्चों, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल या आर इन इक्वल रेशियो, ये आप इसको कह सकते हैं बच्चों। तो इसकी मदद से आप कहोगे सी ए बराबर पी ए और बराबर होगा बी सी अपॉन एम पी के। तो ये आपका सेकंड पार्ट बी सी के साथ कंप्लीट होता है बच्चों। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को बच्चों। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें सिर्फ आपको लैंग्वेज दी हुई है, डायग्राम आपको खुद से बनाना है। तो बच्चों सबसे पहले इस लैंग्वेज की मदद से अपन डायग्राम बनाते हैं। अब देखो इसमें क्या कहा है, आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं एबीसी और एफ ई जी। इसी के हिसाब से बच्चों में ट्राइंगल बनाऊंगा, क्योंकि सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग जल्दी से मिल जाएंगे। तो एक तो ट्राइंगल बनाएंगे आप एबीसी और एक एफ ई जी। तो बच्चों देखो ये बनाते हैं अपन, यहाँ पर इसका नाम देते हैं अपन ए बी और सी, और एक और ट्राइंगल बनाएंगे बच्चों यहाँ पर अपन जिसका नेम आप देंगे एफ ई जी। यहाँ देख सकते हैं एफ, यहाँ आएगा ई और यहाँ आएगा जी। ये आपके पास दो ट्राइंगल आ गए जो दोनों आपस में सिमिलर है। अब क्या कह रहा है बच्चों, वो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर दो लाइन है बच्चों, एक तो सी डी और एक जी एच। अब ये दोनों क्या है बच्चों, बाइसेक्टर है, मतलब संधि भाजक। अब आपको पता है बाइसेक्टर का काम क्या होता है, किसी भी चीज को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ना, चाहे वो लाइन हो चाहे वो एंगल हो, उनको दो बराबर टुकड़ों में तोड़ना। अब ये किसको तोड़ रहा है, तो आप देखोगे एसीबी को भी तोड़ रहा है और ईजीएच को भी तोड़ रहा है। जो सीडी है ना वो तो एसीबी को तोड़ेगा और जो जीएच है वो ईजीएफ को तोड़ेगा। तो बच्चों पहले एसीबी को ढूंढते हैं। तो एसीबी आप देख सकते हैं ये रहा,
और ई जी एफ को ढूंढते हैं बच्चों, तो ई जी एफ आपके पास ये रहा, ठीक है, ये आपके पास दो एंगल है। अब इनके बाइसेक्टर होंगे बच्चों, तो आपको पता है इसके दो टुकड़े होंगे तो लाइन ऐसे जाएगी बीच में से, ये लो लाइन इससे गई, और यहाँ पर भी इसके दो टुकड़े होंगे तो लाइन इसमें से बीच में से ही यहाँ से जाएगी। अब देखो लाइन ऐसी जा रही है ना, तो उसने देखो क्या कहा है कि जो डी और एच थे ना वो ए बी और एफ ई पे आ रहे थे। डी तो आ रहा था ए बी पे, तो डी जो है वो आ रहा था बच्चों ए बी पे, और एच जो है वो आ रहा था एफ ई पे। एच जो है वो आ रहा था एफ ई पर, तो एच यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका डायग्राम कुछ इस तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपको क्या कहा है कि ये सारी चीज आप लेके आइए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको दे रखा है सी डी अपॉन जी एच। अब देखो सी डी कहाँ है, तो सी डी ये रहा, और इसके साथ चाहिए मुझे जी एच, तो जी एच ये रहा इस वाले ट्राइंगल में, वो बराबर आ जाए ए सी और एफ जी के। ए सी आप देख सकते हैं ये रहा, और एफ जी आपके पास ये रहा। ठीक है बच्चों, अब ये आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। तो ये दोनों तभी आ सकते हैं रेशो में जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो, मतलब समरूप हो। तो पहले तो ये करना पड़ेगा मुझे, ऊपर वाले जो दोनों ट्राइंगल उसको सिमिलर करता हूँ, और ये ऊपर वाले जो दोनों ट्राइंगल है ना बच्चों, वो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी प्रूफ हो जाएगा इसके साथ साथ, और सिमिलर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन से। तो थर्ड वाले को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपके पास देखो यहाँ पर ये चीज दे रखी है, इसकी मैं मदद लेने वाला हूँ। आपको दे रखा है कि ए बी सी सिमिलर है किसके बच्चों, एफ ई जी के। ठीक है, ये सिमिलर है बच्चों। अब जब ये सिमिलर है ना, तो यहां पर मैं लगा सकता हूं सी पी एस टी। अब सी पी एस टी क्या कहती है बच्चों, किस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। तो आपको पता है सी बराबर होगा जी के, बी बराबर होगा ई के, और ए बराबर होगा एफ के। तो यहाँ देखो ए जो है वो बराबर कर देते हैं एफ के, और जो बी है वो बराबर कर देते हैं ई के। तो बच्चों यहाँ पर ये लिख देते हैं सबसे पहले अपन, जैसे कि ए बराबर आएगा एफ के, ये आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो। ऐसे बच्चों बी जो है वो बराबर आएगा ई के, इसे आप दूसरी इक्वेशन दे सकते हैं। और ऐसे बच्चों सी जो है वो बराबर आएगा बच्चों किसके, जी के। ठीक है, अब बच्चों जब अपन इस वाले ट्राइंगल को लेंगे ना, तो यहाँ पर पूरा सी नहीं आएगा, इस ऊपर वाले ट्राइंगल में पूरा सी नहीं आएगा, सिर्फ ये सी का छोटा सा टुकड़ा आएगा, आधा। सी का कौन सा टुकड़ा आएगा बच्चों, आधा टुकड़ा आएगा। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर ये आधा टुकड़ा बराबर आ जाए तो काम हो जाएगा। अब आपको पता है कि सी और जी तो पूरा का पूरा बराबर है, और ये जो लाइन जा रही थी बीच में से ये बाइसेक्टर थी, मतलब समद्विभाजक थी। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि यार ये पूरा एंगल बराबर था, और इसके आधे आधे टुकड़े हो चुके हैं, तो आधे आधे टुकड़े भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, देखिए समझते एग्जाम्पल से। जैसे कि मान लो ये पूरा जो एंगल था ये 100 था, और उसमें भी पूरा एंगल कितना था, 100 था। अब इसके दो टुकड़े करे मैंने बराबर बराबर, तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, और ये भी 50 होगा ना। तो इनके आधे आधे भी बराबर आ रहे हैं ना, तो कहने का मतलब मुझे पहले इनके आधे आधे को बराबर लेके आना पड़ेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि जो सी था ना वो बराबर था किसके बच्चों, जी के। अब इन दोनों के बाइसेक्टर हो रहे थे, देख सकता हूं सी और जी के बाइसेक्टर हो रहे थे, तो इनका मैं आधा आधा कर सकता हूं बच्चों। तो सी का आधा आधा मैं करना चाह रहा हूं, और जी का भी आधा आधा करना चाह रहा हूं। तो सी का आधा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अपन को पता है बच्चों, क्या पता है अपन को, कि जो सी डी एंड जी एच जो है ना वो क्या है, बाइसेक्टर है बच्चों। बाइसेक्टर ऑफ, यहां लिख देना आर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड एंगल जी। इन दोनों के बाइसेक्टर है, इस वजह से आधा आधा कर दिया मैंने। अब देखो बच्चों यहाँ पर आप सी का आधा मैं दो लेना चाह रहा हूँ। सी का आधा पहले मैं ऊपर ऊपर वाला पार्ट लेना चाह रहा हूँ, ये ऊपर ऊपर वाला, जिसका नाम आप देख सकते हैं बच्चों, नाम होगा इसका ए सी डी, और इसका हो जाएगा एफ जी एच। तो बच्चों एक तो लेंगे अपन इसका आधा ए सी डी, ए सी डी ले लिया, और उधर क्या लेंगे, एफ जी एच। ये लो मैंने एफ जी एच ले लिया। ये इक्वेशन बच्चों कौन सी आ गई आपके पास, 4 आ गई, क्योंकि यहां तक क्या आ जाएगी आपके पास, थर्ड आ जाएगी। और बच्चों इसका आधा एक और चीज लेना चाह रहा हूं मैं। अब आधा दूसरा क्या लूंगा, ये नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले की भी जरूरत पड़ेगी भी आगे जाके इस नीचे वाले की। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों बी सी डी, हो जाएगा बच्चों बी सी डी बराबर होगा किसके बच्चों, ई जी एच के। इसके बराबर होगा ई जी एच के। इसको इक्वेशन दे देते हैं 5। अब देखो बच्चों अपना काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उठाते हैं अपन अपने क्वेश्चंस को। जैसे कि बच्चों सबसे पहले उठा रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर
थर्ड को, क्योंकि थर्ड की मदद से सेकंड आराम से, फर्स्ट वाला आराम से आ जाएगा, तो अपन थर्ड को उठाने जा रहे हैं। तो इसमें पकड़ेंगे बच्चों अपन ट्राइंगल को। एक तो ट्राइंगल है आपके पास डी सी ए, और दूसरा जो ट्राइंगल है इसका नाम होगा आपके पास एच जी एफ। ठीक है, अब ये ट्राइंगल क्या है बच्चों, ये दोनों ऊपर वाले हैं। तो ऊपर वालों में बच्चों आप देख सकते हैं ए जो है ना वो बराबर होगा एफ के। ये किससे बराबर है, तो आप यहां कहीं लिखा है अपने, ये रहा, ए बराबर है एफ के, तो लिखेंगे यहां पर बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से आप यहां लिख देंगे। इसके अलावा बच्चों ऊपर वाले ट्राइंगल में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी बराबर है, मतलब ए सी डी बराबर है एफ जी एच के। कैसे, आप यहां देख सकते हैं, ये रहा इक्वेशन 4 में अपन ने पहले तैयारी कर चुके थे। तो यहां लिखेंगे अपन बच्चों ए सी डी बराबर आएगा एफ जी एच के। ये कैसा आया, तो लिख देंगे बाय इक्वेशन 4, समीकरण 4 से ये भी आ चुका है। अब दो एंगल बराबर आ गए ना, तो ये दोनों ट्राइंगल के हो जाएंगे सिमिलर। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, रूल लगाएंगे, पहले तो रूल लगाएंगे कौन सा, ए वाला, क्योंकि दो एंगल बराबर लाए। तो जैसे रूल लगेगा ना, तो आपके ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल एच जी एफ के, और ये आपका थर्ड पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब जैसे थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों इसी ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड्स आ रही है, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये साइड आ रही है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डैश भी लगा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती है उनका रेशियो भी क्या होता है, बराबर होता है, मतलब उनका अनुपात बराबर होता है, जिसको अपन बोलते हैं सीपीएसटी बाय सीपीएसटी। तो सीपीएसटी की मदद से बच्चों क्या होगा, इसकी मदद से होगा आपके सी डी अपॉन जी एच बराबर होगा बच्चों किसके, ए सी अपॉन एफ जी के। ठीक है, ये आपका क्या हुआ बच्चों, फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो थर्ड और फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। बच्चों बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की। इसमें देखो डीसीबी, अब डीसीबी आप देख सकते हैं ये नीचे वाला ट्राइंगल है डीसीबी, और ऐसी एच जी ई, तो एच ये रहा, जी ये रहा, ई ये रहा, ये भी नीचे वाला ट्राइंगल है। इन दोनों को सिमिलर लेके आना है। तो सिमिलर लेके आने के लिए बच्चों एक तो दिख ही रहा है आपको कि बी जो है ना वो ई के बराबर है। कैसे, ये रहा इक्वेशन सेकंड में लिखा हुआ है बी बराबर ई। ठीक है, इसके अलावा बच्चों यहाँ पर इस सेकंड वाले पार्ट में आप देखोगे कि ये वाला एंगल भी इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, जिसका नाम होगा बच्चों आपका बी सी डी और ई जी एच। आप देख सकते हैं ये लिखा था मैंने बी सी डी ई, और यहाँ पर आएगा बी सी डी के बाद आएगा ई जी एच, इस जगह ई आ जाएगा बच्चों आपके ना, ई जी एच आपके आ चुका है। तो यहाँ पर बच्चों इसमें भी दो एंगल आपके क्या आ गए, बराबर आ गए। तो सेम इसी तरीके से थर्ड वाले के तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आया हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।